अहो भाग हमारे जो मेकर्स ने स्त्री 2 का टीजर यूट्यूब पर डाले। लिटरली कितने दिनों से मैं इस टीजर का वेट किए जा रहा हूँ बट मेकर्स हैं जो कि यूट्यूब पर टीजर डालने के अलावा बाकी सब जगह डाल चुके हैं। वैसे थिएटर्स में मुंजे के साथ रिलीज किया वो समझ में आता है बॉस, बट उसके बाद तो यूट्यूब पर अपलोड करना चाहिए था ना। बट नहीं, इसके बाद यूट्यूब के बजाय ट्विटर पर टीजर रिलीज करके यूट्यूब की ऑडियंस को मेकर्स ने उनकी औकात दिखा दी। खैर छोड़ो, मेकर्स के चक्कर में स्त्री जी से नाराज तो नहीं हो सकते ना, वरना पता चला आज रात को ही उठा ले गई। सो लंबे इंतजार के बाद ही सही बट फाइनली मैंने स्त्री 2 का टीजर देख लिया है, जिसमें स्त्री जी का सीन आने पर आपकी पैंट गीली हो जाएगी, बट जब आपकी नजरें श्रद्धा कपूर पर जाएगी तो आपके मन में फूलों की कलियां खिलाएंगी। अरे वाह, ये तो कविता बन गई। खैर कविता को साइड में रखते हैं और बात करते हैं टीजर के बारे में, जहां वैसे तो टीजर मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करता है बट थ्योरीज बनाने के लिए थोड़ा बहुत कंटेंट जरूर प्रदान कर जाता है। ट्रेलर की शुरुआती सीक्वेंस में एक शॉट है जिसमें हम एक डरी हुई लड़की को देखते हैं जो कि मदद के लिए चीख रही है। एंड जहां तक मुझे लगता है यही मूवी की भूत मीन्स स्त्री हो सकती है, जिसके साथ पास्ट में कुछ बुरा होने के कारण यह स्त्री बन गई हो। बोले तो यह स्त्री की बैक स्टोरी का सीक्वेंस हो सकता है, लाइक इन अदर हॉरर मूवीज जिसमें हमें भूत की प्रॉपर बैक स्टोरी दिखाई जाती है, चाहे वो साउथ की पॉपुलर हॉरर फ्रेंचाइज कंचना हो या फिर बॉलीवुड की विकी कौशल स्टारर भूत हो। और वैसे भी जब से स्त्री रिलीज हुई है तब से ऑडियंस स्त्री की बैक स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड हैं। सो हो सकता है इस बार मेकर्स ऑडियंस की यह इच्छा पूरी कर दें। वैसे स्त्री की बैक स्टोरी से भी ज्यादा लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है कौन, क्या वो कोई जादूगरनी है या फिर वो भी कोई भूत है। एंड आई थिंक कि इस बार मेकर्स ये भी रिवील कर ही देंगे। वैसे टीजर के एक शॉट में श्रद्धा कपूर अपनी चोटी घुमाती हुई दिख रही है, एंड अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उनकी चोटी काफी लंबी लग रही है। मीन्स पार्ट 1 में राजकुमार राव ने स्त्री की जो चोटी काटी थी वो अभी भी श्रद्धा कपूर के पास है। वैसे यहाँ ध्यान देने लायक एक और बात यह है कि वो किसी के अगेंस्ट खड़ी है, बोले तो वो किसी से फाइट कर रही है जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्त्री होगी। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई कि पार्ट 1 में तो स्त्री का मैटर सॉर्ट आउट हो गया था, तो फिर ये एक और स्त्री कहाँ से आ गई। वैसे ये न्यू स्त्री जो भी है पार्ट 1 की स्त्री से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि पार्ट 1 में स्त्री एक बार में एक आदमी को ही उठाकर मिस वशीभूत करके ले जाती थी, बट इस बार तो ये सैकड़ों पुरुषों को एक बार में ही वशीभूत कर ले रही है। बट एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही है कि ये वशीभूत हुए लोगों से पूजा क्यों करवा रही है। कहीं ये वशीकरण श्रद्धा के कैरेक्टर ने तो नहीं किया? वेल हू नोस, बट एक चीज तो क्लियर है कि ये वशीकरण महिलाओं पर कोई असर नहीं करता, बिकॉज इस सीन में अगर आप नोटिस करोगे तो तमन्ना के साथ बैकग्राउंड में डांस करने वाले सारे लड़के वशीभूत हो चुके हैं, बट तमन्ना वशीभूत नहीं हुई है। बट एट द सेम टाइम वो किसी से डरी हुई भी दिख रही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली उसके सामने वही सुपरनेचुरल चीज खड़ी हुई है जिसने इन सब को वशीभूत किया है। वैसे टीजर के एक शॉट में पंकज सर का कैरेक्टर एक पुरानी किताब टाइप कुछ हाथ में लिए हुए है, जिसमें एक आदमी के हाथ में किसी का सर है, एंड आप ध्यान से देखोगे तो ये शख्स कोई राजा महाराजा जैसा लग रहा है। वैसे ये पिक डेफिनेटली मूवी से कनेक्टेड होने वाला है। सो कुछ ऐसा हो सकता है कि राजा जिस आदमी का सर अपने हाथ में पकड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि अपनी स्त्री जी के प्रेमी हो, जिसे मारने के बाद राजा ने स्त्री को भी ठिकाने लगा दिया एंड स्त्री भूत बन गई। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि ये स्टोरी चंद्रमुखी से काफी सिमिलर लग रही है, बट हू नोस मेकर्स इसी स्टोरी लाइन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के मूवी में दिखा दें। सो वेल, इस वीडियो में स्त्री जी की बात को यही खत्म करते हैं, वरना वो सपने में आ जाएंगी। बाय बाय।